हाय स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम फिर से एवरेज का जो सेकंड सेट है हमारा, उसके क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जो है सेट 1 जो है वो हमारी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। सो अगर आपने वो कवर नहीं किया तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि इस असाइनमेंट में हम कंसेक्यूटिव ऑर्डर वाले क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो है उनकी एवरेज गिवन है, आप बी और डी यानी कि सेकंड और फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट जो हो गया वो बता सकते हैं क्या? तो हाँ जी, जरूर बताएंगे। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो कंसेक्यूटिव ऑर्डर वाला जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है एज इट इज वैसे ही करना है आपको। तो जब भी आपको बोला जाए कंसेक्यूटिव ऑर्डर में 5-6 नंबर्स हैं, तो आप लाइंस लगाएंगे और एवरेज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ एवरेज ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास वो मिड वैल्यू आ गई 47। अब अगर ऑड और इवन की सीक्वेंस है तो हम नंबर्स भी ऑड और इवन के अंडर ही अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे पिछला नंबर हो जाएगा 45, उससे पिछला नंबर हो जाएगा 43, उसका अगला नंबर 49 एंड नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 51। अब यहाँ पे नंबर्स तो मुझे मिल गए, उन्होंने बोला सेकेंड एंड फोर्थ नंबर यानी कि बी और डी का आपको प्रोडक्ट बताना है। तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब आपने ये नंबर बनाया तो 45 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 50 - 1 करेंगे। सो 5 से किया तो हमारे पास आ जाता है 2250, जिसमें से 45 इंटू 1 करेंगे तो 45 अगर हमने माइनस किया, मैंने जस्ट ये नंबर निकाला है, प्रोडक्ट कितना होगा। सो हमारा राइट आंसर इस केस में बनता है ऑप्शन ए, 2205 आपका प्रोडक्ट बनता है बी और डी का। सो फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन अब देखिए क्या है। एवरेज है 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की 96, तो आपको प्रोडक्ट करना है ए और ई का। एज इट इज वही क्वेश्चन है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपने पिछले वाले पैटर्न में क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन में पैटर्न को आराम से समझ लिया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जहां पे आपको कंसेक्यूटिव ऑर्डर बोला है बट 6 अगर आ जाए तब क्या करेंगे। तो अब आपके पास 5 नहीं है, आपके पास इवन सीरीज है यानी कि 6 नंबर्स हैं। एवरेज गिवन है 66, तो अब कहाँ 66 लगाए? मिड वैल्यू कहाँ पे होगी? इन दोनों के बीच में, यहाँ पे है। और आप देखिए ऑड नंबर्स की सीक्वेंस है, इसीलिए नंबर्स बनाएंगे तो ये 65, ये 63 एंड पिछला नंबर 61। आगे चले तो ये 67, 69 एंड 71। अब आपसे पूछा गया कि बी और डी का प्रोडक्ट क्या होगा। सो बी और डी का सम पूछा है, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको आपका राइट आंसर मिलेगा 130। सो ऑप्शन ई यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। डन। सो हम अब आगे चलेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, और आज की इस क्लास में वो सारे क्वेश्चंस हम स्किप करके चलेंगे। मतलब कहने का कि वो क्वेश्चंस जो आप बना सकते हैं, जो हमने पिछली असाइनमेंट में भी कवर करे हैं, उन्हीं से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे सेम पैटर्न होगा, ये अब आप भी जज कर सकते हैं। और आपको आंसर की तो मिली ही हुई है असाइनमेंट के साथ, तो वहां से आप कवर कर सकते हैं और आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे क्लास में सिर्फ वही क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके डाउट्स में रह सकते हैं, जिनके चांसेस ज्यादा है डाउट में रहने के। तो चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। एवरेज ऑफ 14 स्टूडेंट्स वाज 71, बट इट वाज लेटर फाउंड दैट कि एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 42 लिख दिए गए, जबकि उसके नंबर आने थे 56। एंड जो दूसरा स्टूडेंट है उसके नंबर 74 लिख दिए गए इंस्टेड ऑफ 56, एंड फॉर अनदर स्टूडेंट जिसके नंबर 74 लिख दिए गए 32 की जगह पे। सो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? यस, ये एरर वाला क्वेश्चन है। और हमने कल जो असाइनमेंट डिस्कस करी थी उसमें एग्जैक्टली यही कई सारे क्वेश्चन भर के आए थे। तो ये क्वेश्चन अब आप बना लेंगे। कैसे? आपके पास ओरिजिनल एवरेज है, नेट इफेक्ट फाइंड आउट करिए, उसकी एवरेज निकालिए और उसमें एड और लेस के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा। सो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं जी। तो यहाँ पे ना अभी हम देखें तो अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्टली एरर वाला है, ये वाला भी। ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलिए, ये वाला क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन हम बनाएंगे आज की क्लास में, क्योंकि ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अच्छा, नेट इफेक्ट में याद रखना प्लस और माइनस का क्या रूल है, ठीक है। सो चलिए ये बना लेते हैं, ये आप खुद बनाइएगा। तो 500 वर्कर्स हैं जिनकी एवरेज है 200। उनमें से पता चला कि गलती से लिख दिए गए 2 वर्कर्स के वेजेस यानी कि 180 एंड 20 गलती से लिख दिए गए, जबकि एग्जैक्टली थे 80 एंड 220।
सो नेट इफेक्ट चेक कर लें यहाँ पे, तो ये तो 100 माइनस करना होगा, इसीलिए माइनस में जाता है। ये 20 है, आने तो 200, तो ऐड करने होंगे हमें यहाँ पे 100 नंबर, है ना। 100 क्यों ऐड करने होंगे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ हो, तो यहाँ हमारे पास था माइनस में 100। अब यहाँ आने थे, उसने लिख दिए 20, जबकि आने थे 220, तो 200 नंबर और ऐड करने होंगे। तो नेट इफेक्ट आपने देखा कि हमें पता चला यहाँ से 100 मार्क्स बचेंगे नेट इफेक्ट प्लस में। 100 मार्क्स जो है नेट इफेक्ट में आ रहे हैं, इनकी एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो डिवाइड बाय करेंगे इसको 200 से, 0.5 से आपकी एवरेज जो है वो इंक्रीज होगी। एवरेज थी क्या पहले, तो वो थी 200। अरे वर्कर तो 500 है, क्या हो रहा है ये, एक मिनट, वर्कर 500 है, हमने गलती से दूसरा लिख लिया। तो 100 नेट इफेक्ट आया और 500 वर्कर्स हैं, तो 0.2 से आपका जो है ये इंक्रीज होना चाहिए। तो पहले थी 200, अब जो एवरेज हो जाएगी उसमें ऐड होगा 0.20, इसीलिए हमारी जो नई एवरेज है, जो करेक्शन के बाद एवरेज आई है, वो आई है 200.20, ऑप्शन ए। इजी है ना, बना लेंगे आप। नेट इफेक्ट को ध्यान से देखिए, यहीं से आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लास के अंदर जो हाईएस्ट फेच्ड मार्क है, जो हाईएस्ट आने वाले मार्क है वो 69 है, एंड लोएस्ट जो किसी स्टूडेंट ने अर्न किए हैं वो है 43। ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज दे वर पुट रिस्पेक्टिवली पुट एज 78 एंड 34। ओके, क्या हुआ कि एक ही क्लास के अंदर आपको ये हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स बताए गए हैं, जिसको गलती से 78 और 34 लिख लिया गया। सो अब आपको यहाँ पे इम्पैक्ट बताना है, कितना इम्पैक्ट होगा एवरेज के ऊपर, गलत और सही वाली में से। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करनी है, 2 ही नंबर है आपके पास। तो अगर मैंने बोला कि इन दोनों की एवरेज निकाल दो, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करें, तो 9 और 3 12, 6 और 5 11, तो इन दोनों की अगर हमने एवरेज निकाली तो वो आई हमारे पास 56। ये हमारी ओल्ड वाली एवरेज आई है। नई वाली एवरेज निकालें तो हमने क्या किया है, 78 और 34 को हम ऐड भी कर सकते हैं। नेट इफेक्ट ढूंढना है, नेट भी आप ढूंढ सकते हैं। समझ में आया। तो अगर हम इन दोनों को ही ऐड कर दे तो 8 और 4 हो गए 12, 7 और 4 हो गए 11। तो अब दोनों को 56 से डिवाइड करा तो भी मेरी एवरेज कितनी आती है, 56 की 56 ही आती है, यानी कि कंपनसेट हो गया। 69 आप ऐसे भी देख सकते हो, 69 नंबर गलती से लिखे गए, लिखने थे जस्ट अ सेकंड, 69 लिखने थे, लिख दिए गए 78, मतलब ज्यादा नंबर लिख दिए, तो माइनस करने होंगे। कितने माइनस करेंगे हम इसमें से, 69 अगर हमने माइनस करे तो -9 रहेगा। जबकि यहाँ पे आपने 43 लिख दिए, लिखने थे 34 लिख दिए, लिखने थे 43। तो अभी यहाँ पे भी कितना चेंज आ रहा है, -9 का। तो ये देखिए दोनों कंपनसेट हो गए ना, कट गए दोनों के दोनों, जीरो इफेक्ट आया। तो अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, इट विल डिक्रीज, इट विल इंक्रीज, रिमेन्स द सेम। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आया। या तो दोनों की एवरेज निकाल लो, फिर देख लो कितना दोनों में चेंज आ रहा है, दोनों एग्जैक्टली सेम आ रही है एवरेजेस। या फिर क्या करो, आप चेक कर लो कौन सी फिगर गलत है, कौन सी सही है, कौन सी गलत है, कौन सी सही है, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो नेट इफेक्ट चेक करके। एम आई क्लियर। तो चलिए चलते हैं अपने सॉरी 7th क्वेश्चन पे। When a person of 60 kg is replaced with a new person, यहाँ पे आपका पैटर्न बदल गया, अगले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। When a person of 60 kg is replaced with a new person, then the average weight of a group of 25% increase by 1। अब आपको स्टार्टिंग में नहीं पता एवरेज कितनी है, बट कहते हैं अगर 60 kg वाले एक पर्सन को रिप्लेस कर दिया जाए किसी नए पर्सन के साथ, तो जो आपकी एवरेज है वो एक नंबर से इंक्रीज हो जाती है, और एवरेज है 25 पर्सन की। सो अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो नया पर्सन है उसका वेट कितना है। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने की ट्रिक भी आपको बताई गई है, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको अगर नहीं पता, ये कब लगेगी ट्रिक, जब आपको नहीं पता कि स्टार्टिंग में एवरेज कितनी है और अब कितनी होगी उस केस में। तो मुझे ये पता है कि जो पर्सन रिप्लेस करके जा रहा है वो है 60 kg का, और आपके ग्रुप में अब ये देखो कि एवरेज कितने से जो है बढ़ या घट रही है। तो एक नंबर का नेट इफेक्ट आ रहा है सबके ऊपर, 1 kg से आपकी एवरेज हिल रही है। अब ये 1 kg की जो एवरेज आपकी हिली है, चेंज वाली एवरेज, ये कितनों को इफेक्ट करेगी, 25 पर्सन को इफेक्ट करेगी। तो अब मुझे क्या पता चला कि मेरी जो टोटल है, टोटल वो 25 नंबर से बढ़ेगा। ये टोटल मेरा चेंज जो दिखा रहा है 25 से दिखा रहा है ना।
तो अगर कोई पर्सन पुराना छोड़ के जा रहा है, उसका वेट दिया गया है, तो जो आपका नेट टोटल इफेक्ट आ रहा है उसको उसमें ऐड कर दो, तो आपको नए पर्सन का वेट मिल जाएगा। अब मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि जो नया पर्सन आया उससे मेरी जो एवरेज है वो एक नंबर से बढ़ गई, इसीलिए मैं भी ऐड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ 60 प्लस 25 किया तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी बना 85 kg। डन। तो अगला क्वेश्चन को भी देखिए, सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम यही करेंगे। अब कहते हैं 8% की एवरेज जो है वो 3 साल से बढ़ गई जब एक नए पर्सन को न्यू पर्सन रिप्लेसेस अ पर्सन ऑफ 36 इयर्स। अब एक हमारे ग्रुप के अंदर टोटल 8 पर्सन है। सबसे पहली बात, अब उनमें से एक पर्सन जिसकी एज जो है वो 36 इयर्स है, उन 8 पर्सन में से एक पर्सन जिसकी एज 36 इयर्स है वो छोड़ के जा रहा है, उसकी जगह पे एक नया पर्सन आ रहा है। नया पर्सन जब आया तो एवरेज पहले से 3 नंबर बढ़ गई, 3 साल से बढ़ गई एवरेज। ऑब्वियसली फिर वो नया पर्सन जो आया है उसकी एज ज्यादा ही होगी, तभी हमारी एवरेज पे इफेक्ट ज्यादा पड़ा है ना। तो उसकी एज 36 से तो ऊपर रहेगी ही रहेगी, तभी 3 नंबर से हमारी एवरेज जो एक्चुअल थी और उससे 3 नंबर बढ़ी है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक साइड पे लिख दो जो पर्सन छोड़ के जा रहा है उसकी एज कितनी है। अब देखिए 3 से आपकी एवरेज पे इफेक्ट पड़ा और 8% है, तो यानी कि आपकी एवरेज 24 नंबर से बढ़ रही है। आपके टोटल में आप कितना ऐड करेंगे, तो 24 ऐड करेंगे। यहाँ ऐड करा तो हमें पता चला कि नया पर्सन जो आ रहा है ग्रुप के अंदर वो 60 इयर्स का है। ठीक है, वो उससे 24 बड़ा है। अगर आपको ये अगर केस नहीं समझ में आता तो मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर आपका जो पर्सन छोड़ के जा रहा है वो 36 साल का ही है, इन केस दूसरा पर्सन जो उसकी जगह पे रिप्लेस होके आया है वो भी अगर 36 का ही होता, 36 का होता, तो आपकी एवरेज पे कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ता, एज इट इज वही रहती। 36 वाला गया, 36 वाला आ गया, हम तो कैलकुलेशन पे काम करते हैं। ऑब्वियसली अगर आपकी एवरेज बढ़ रही है पहले से, जो ओरिजिनल से अगर बढ़ रही है, तो जो नया पर्सन आया है उसकी एज 36 से ऊपर ही होगी। आपको ये समझ में आ गया, कॉमन सेंस का पॉइंट था ना ये हमारा, वो 36 से ऊपर ही होगा। कितना ऊपर होगा उसके लिए मैंने क्या किया, 3 से एवरेज बढ़ी है और 8 पर्सन है ग्रुप के अंदर, सो मैंने एवरेज को नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे पता चल गया कि चेंज जो आया है वो 24 का आया है। चेंज, इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं करी। 24 से मेरा सम में ऐड हुआ है, इसीलिए मेरी एवरेज 3 नंबर से बढ़ी है। अब ये 24 से ऐड हुआ मतलब 36 तो है ही है उसकी एज, प्लस कितनी और आई, 24 और आई, इसीलिए जो नया पर्सन है वो 60 साल का निकला यहाँ पे। आई होप कि अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, सेम। एवरेज ऑफ 10 persons increases by 0.75 kg when a new person रिप्लेस अ पर्सन ऑफ 55 kg। अब 55 किलो वाले आदमी को किसी ने रिप्लेस किया और एवरेज जो है पहले से 0.75 kg से बढ़ गई, तो बताइए नए पर्सन का वेट कितना होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए 55 kg है, अब नंबर ऑफ पर्सन है 10 और एवरेज कितने से इफेक्ट करिए 0.75 से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 7.5। तो पहली वाली 55 है, अब कितने से बढ़ी है 7.5 थे, तो अगर दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास नए पर्सन का वेट आ गया 62.5। अब इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है पूरा कंसेप्ट। तो उस पर्सन का जो वेट है, जो एज वेट है वो 62.5 kg आ रहा है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ क्लास देयर आर 30 स्टूडेंट्स एंड उनकी एवरेज जो है 15 ईयर्स है। एक नया लड़का आ गया जिसकी एज है कम्स इन प्लेस ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड एंड द एवरेज डिक्रीजेस टू, बाय नहीं लिखा 2 लिखा है, तो पहले वाली और अब की जो है एवरेज आपको निकाल के दे दी गई है। तो बताइए उस नए बॉय की एज क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में एवरेज पिछले वाले से क्या चेंज आया, एवरेज ओरिजिनल वाली और रिप्लेस होने के बाद वाली दोनों गिवन है। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले इसको भी आप बड़े आराम से बना सकते हो। कैसे, आपकी पहले एवरेज कितनी थी 15 साल, अब कितनी है 14.8, तो यानी कि कितने का चेंज आया, तो दोनों को माइनस करके एक बार देखें तो 14.8 को हमने जब इसमें से माइनस किया तो हमें पता चल गया कि 0.2 का चेंज आया है, 0.2 का चेंज आया है। डन। तो चलिए एक बारी हम इसको इरेज कर देते हैं, हमें पता चल गया कि 0.2 का चेंज आया है दोनों के अंदर। अभी आगे की तरफ देखिए 0.2 का चेंज आ गया,
नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, एक छोड़ के जा रहा है तो एक आ भी तो रहा है, तो वो 30% ही रह गए। तो 30 को हमने 2.2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो हमारे पास नंबर आ जाता है 6। हाँ जी, तो हमारा चेंज कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब बढ़ रहा है कि घट रहा है, देखो एवरेज डिक्रीज हो रही है पहले वाली से, तो हम क्या करेंगे, वो पर्सन कितने का था जो छोड़ के जा रहा है, 18 साल का, अब ये पर्सन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि एवरेज डिक्रीज हो गई है। कितने माइनस करेंगे, तो 6 माइनस करेंगे, तो जो नया पर्सन है उसकी एज कितनी है, 12 साल है। तो ये बना लिया आपने, तो 12 इयर्स है उसकी एज नए पर्सन की। एवरेज अगर डिक्रीज हो रही है तो हम नेट इफेक्ट माइनस करके बताएंगे, अगर एवरेज इंक्रीज हो रही है तो हम प्लस करके बताएंगे। लीजिए आपके सामने है ये 10 क्वेश्चंस। अब आई होप कि आपको सभी के सभी समझ में आ गए होंगे। सो चलिए आगे मूव करते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे। अ स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर while copying numbers. By mistake he write one number with its digit interchange. As a result his answer is 1.8 less than the correct one. So find the difference of the digits in which he made a mistake. उनके बीच में कितना डिफरेंस है ये आपको बताना है यहाँ जी। तो चलिए अभी हमें क्या पता चल रहा है कि एवरेज कितने से कम हुई है। यस ओके चलिए बन गया ना, क्वेश्चन बन जाएगा ये वाला भी। आपको पता है कि टोटल 10 आइटम्स हैं और जो इफेक्ट आया है एवरेज के ऊपर वो 1.8 से डिक्रीज हुआ है, लेस देन द करेक्ट एवरेज शो होने लग गया है। ओके सो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें हमें पता चल गया कि 18 नंबर कम शो कर रहा है ना, कम शो कर रहा है ना, डिक्रीज हुआ है। अभी आपको पता क्या करना था कि वो नंबर क्या है। फाइंड दैट द 10 टू डिजिट्स नंबर। ओके उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये हमें पता करना है यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, एक बार फिर से देख ले क्वेश्चन को, क्या मिस्टेक हो रही है। 10 टू डिजिट नंबर है हमारे पास, कॉपी कर रहे थे जब नंबर को तो पता चला कि एक नंबर जो है वो इंटरचेंज हो गया विद इट्स डिजिट्स इंटरचेंज। टेन तो 10x हो गया, 10x में से अगर हमें पता ही नहीं चल सकता ये तो फिर एक बार इसको दूसरे से देखे तो 10x हो गया जी। तो अब वो कहते हैं कि पहले वाले से 10 नंबर की जो एवरेज है पहले वाले से वो 1.8 कम हो गई, तो ये बन जाएगा 10x माइनस 18। हाँ तो 18 ही है, हाँ हमारे पास यही बनता है। वो जो गलत नंबर है वो कितना है ये हम नहीं बता सकते। इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बाकी हम इस क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं, इसको चेक कर लेंगे क्योंकि 18 ही आ रहा है दोनों मेथड से आंसर, और 8 और 1 का जो डिफरेंस उन्होंने पूछा ये 18 आने के कारण तो वो 7 आ रहा है, सॉरी 6, हाँ 7 ही है, 7 ही है, ठीक है। तो 7 आ रहा है, नन ऑफ दीज। बाकी हम इस क्वेश्चन को जो है डाउट में रखते हैं, हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए आगे चले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। The mean of 100 items was 46. Later discovered that 16 misread as 61 and 43 misread as 34. And it is also found that the number of items जो हैं इस केस में वो 90 है and not 100. अच्छा ये भी पता चला। तो पहले तो कहते कि 100 आइटम्स हैं जिनका जो एवरेज है वो 46 है। सो फाइंड आउट कीजिए कि करेक्ट मीन क्या होगा। कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं है। सबसे पहले तो आपको यहाँ इसको बेसिक मेथड से करना होगा। एवरेज 46 है, नंबर ऑफ आइटम 100 है, तो आपको पता चल गया कि सम जो है वो 4600 है। बट इस 4600 में क्या गलती हो गई है, जो नंबर गलत हैं उनको आप अलग से कर लीजिए। 16 गलत है, आइटम 16 वॉज मिसरीड एज 61, तो जो गलत नंबर है उनको माइनस कर दीजिए। 61 गलती से लिख दिया गया और 34 गलती से लिख दिया गया, तो जो नंबर गलत है मैंने वो इरेज कर दिए। अब इनकी जगह जो करेक्ट नंबर है उनको लिख लीजिए। तो एक नंबर था 16 और दूसरा नंबर था 43। यहां से आपका सम जो है वो करेक्ट होके आ जाएगा। तो हम फटाफट से इनको सॉल्व कर लेते हैं।
यस, तो हमारे पास जो नंबर्स थे वो क्या क्या थे, एक बारी वो देखेंगे। सो हमारे पास थे 4600, जिसमें से 61 एंड 34 को हम माइनस करें एंड 16 और 43 को ऐड करें, तो हमारा जो करेक्ट होके मिलता है सम वो है 4564। ये हमारा करेक्ट सम है 4564। ओके, सो अभी हमें क्या पता चला कि आपका जो नंबर ऑफ आइटम है, हमने करेक्ट तो कर लिया अपने सम को, बट नंबर ऑफ आइटम जो है वो 100 नहीं है, वो भी गलती से 90 लिखनी थी, 100 लिख दी गई है। तो अब 4564 को आपको 90 से सिर्फ डिवाइड करना है और आपके पास आपकी एवरेज आ जाएगी। बस इतना सा काम था यहाँ। तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं 90 के साथ। तो 90 पे ये जो जाएगा वो आएगा हमारे पास, देखिए 90 पे ज्यादा तो 45 हो जाएगा सबसे पहले, तो पीछे बच जाएगा आपका 64, तो 64 63 पे जाएगा, तो 50.7 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है इस केस में। सो मार्क योर आंसर एज ऑप्शन बी। डन। सो चलिए आगे चलें। 13th क्वेश्चन, average score of a class of boys and girls in an exam is A, ratio of boys and girls in 3:1. If the average score of boys is A+1, then the average score of girls बताना है आपको। कुछ क्वेश्चन ना ए इक्वेशन ऐसा करके कुछ अटक गया है, आराम से बनाओ, ये भी बनेगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो देखिए, तो सबसे पहले कहते हैं कि बॉयज और गर्ल्स की जो एवरेज है वो हमारे पास ए है, जबकि आपको बोला गया कि बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 3:1 है। हम एक्स यूज ही नहीं करते, कोई वैल्यू तो है नहीं, तो हमने मान लिया कि बॉयज और गर्ल्स का टोटल 3+1 4 है। यहां से हमें टोटल मिल गया बॉयज और गर्ल्स का कि वो है 4A। अब कहते हैं कि जो बॉयज हैं उनकी एवरेज स्कोर है A+1, तो बॉयज कितने थे, 3 थे। तो यहां से जब हमने सम निकाला तो वो बन गया 3A+3, और यहां से हमारे पास बन रहा है 4A। अगर मैं 4A कौन है, मेरा टोटल है, टोटल सम में से अगर मैं बॉयज का सम हटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, गर्ल्स का सम बचेगा। मुझे यही निकालना है, यही पूछा है उन्होंने। अभी देखिए टोटल सम है मेरे पास 4A, बॉयज कितने हैं यहाँ पे, तो बॉयज का सम है 3A+3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ कर लेंगे 4A - 3A - 3, ये दोनों जब जाएंगे, गलत हो गया, 4A - 3A - 3, तो यहां से माइनस किया तो A - 3 मेरे पास गर्ल्स का सम निकल आया। एम आई क्लियर? तो A - 3 गर्ल्स का सम आ गया। अभी निकालना क्या है, आपको एवरेज निकालनी है, तो गर्ल्स का जो सम है वो है A - 3, और गर्ल्स कितनी है, तो वो 1 है, तो इनकी एवरेज कितनी आ जाएगी, तो A - 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। डन। चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, इजी था क्वेश्चन, थोड़ा उलझा रहा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा था कि रेशो अगर आ जाए और इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ये एक्सेप्शन क्वेश्चन होते हैं जो आपको समझने होते हैं जस्ट कि कैसे बनाया जा सकता है इनको भी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली 2200 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स। लीजिए, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा ताकि हमें क्वेश्चन बार बार दिखता रहे कि कैसे है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि एक फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस है 2200, मंथली एक्सपेंसेस हैं 2200 फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो हम उनके फर्स्ट 3 मंथ्स का टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं ना। इसको ऐसे करेंगे हम, पहले 3 महीने का दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पता चला कि पहले 3 मंथ्स, हम साइड पे लिखते भी जाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। फर्स्ट 3 मंथ्स में जो उनके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हैं 6600। 2550 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ्स, तो 2550 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 मंथ्स, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ भी टोटल निकाल दें तो हमारे पास आ जाता है 10,200। लेट मी जस्ट चेक अगेन। हाँ जी, तो 20 ये 2 हो गया, तो 22 हो गया, 10, ठीक है। तो अगले 4 महीने 4 मंथ्स में जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा था 10200 का खर्चा। एंड
आगे चले तो आगे आ रहा है हमारे पास 3120 लास्ट 5 मंथ्स, तो लास्ट 5 मंथ्स है और तब हमारा खर्चा हो रहा है 3120। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आता है अगले 5 महीने का, नेक्स्ट 5 मंथ्स का जो मेरे पास एक्सपेंस आता है, इट इज 15,600। ऑलराइट, अब हम इन तीनों को टोटल कर देते हैं, कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 + 5 12, यानी कि 12 मंथ्स 1 ईयर का आपके पास एक्सपेंस आ चुका है। तो टोटल करें इसको तो ये बन जाता है हमारे पास 6 + 6 12 और 2 14, तो 6 और 6 12 एंड ये 32,400 रुपए का खर्चा एक्सपेंसेस आते हैं उसके। अब ये सब यहां से इरेज कर दें, आपको पता चल गया, नहीं करना तो कोई बात नहीं, स्पेस है। अगर उन्होंने बोला कि टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ और सिर्फ 1260 रुपए है, तो मंथली इनकम कितनी होगी। अब क्या करेंगे, अब आपको इतनी चीज तो पता होना चाहिए कि जो इनकम होती है उसका कुछ पार्ट एक्सपेंस का होता है, कुछ पार्ट सेविंग का होता है। हमने अपने साल के खर्चे निकाल दिए, साल की सेविंग उन्होंने बता दी, तो दोनों को ऐड कर देना चाहिए। तो 32,400 प्लस 1260 करेंगे तो हमारे पास ये क्या निकलेगा, हमारी इनकम निकलेगी। आई एम सॉरी, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मुझे यहीं पे काम करना पड़ा। तो 33,660 जो है वो इनकम आती है। अब ये इरेज कर देते हैं, अब तक तो आपने नोट कर लिया होगा। यस, तो हमारी जो टोटल इनकम आती है वो आती है 33,660 और आपको एवरेज निकालनी है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस हैं पूरे साल के, सेविंग उन्होंने बता रखी है तो मैंने एक्सपेंसेस में सेविंग को ऐड कर दिया तो मेरी इनकम निकली ना, एक्सपेंसेस में सेविंग को ऐड कर दिया तो इनकम निकली ना, यही बोला है 33,660 रुपीज। अब उन्होंने बोला है कि एवरेज बतानी है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स यानी कि 12 से करना होगा। सो हमारा आंसर, अब आप आंसर कर सकते हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन रहेगी। चलिए इस असाइनमेंट के इस सेट के लास्ट क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। अब कहते हैं कि 6 नंबर्स आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, एवरेज आई फर्स्ट 5 की 30 एंड लास्ट 5 की आई 25 एवरेज, तो बताइए फर्स्ट और लास्ट नंबर में क्या डिफरेंस है। यस, तो आपके पास 6 नंबर्स हैं, सबसे पहले 6 लाइंस लगा दी हमने, 3 और 3 6। अब कहते हैं कि जो पहले 5 नंबर्स हैं यानी कि ये 5, इनकी एवरेज आपके पास है और ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, सो इट मींस सीक्वेंस में ही होंगे। तो पहले 5 की जो एवरेज है वो है 30, एवरेज मतलब मिड वैल्यू, तो ये अगर नंबर 30 है, इतना बताया सिर्फ उन्होंने, एवरेज बताया, मैंने सेंटर में लगा दिया। अब कहते हैं कि जो लास्ट के 5 नंबर्स हैं, पीछे से चलिए 5 नंबर्स ले लीजिए, इनकी एवरेज आपके पास 25 है, तो यहां से सेंटर नंबर कितना बनता है आपका, एक मिनट, ठीक है, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 एंड एवरेज ऑफ द लास्ट 5 इज 25। यस, वेरी राइट। अब देखिए लास्ट है ना, तो 3 ये रहे, 2 ये रहे, यानी कि सेंटर में नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहां से पता चल गया कि हर नंबर के बीच में 5 का गैप है, ये नंबर के बीच में 5 का गैप है। सो अब अगर इनको अरेंज करना हो तो अगला नंबर 20, अगला नंबर 15 क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये नंबर 35 और ये नंबर होगा 40। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में, यानी कि फर्स्ट नंबर ये है, लास्ट नंबर ये है, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कितना आएगा वो डिफरेंस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी आ रहा है, इसका आंसर करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन सी इस केस में हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, यस, बिल्कुल सही है। हाँ जी, सो इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया। एक सेट रह गया है हमारा, उसके 19 क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के अंदर हमने सेकंड सेट कंप्लीट किया है। अब आप इनको प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास, थैंक यू।